मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय आपने याचिका जिसे रिट कहा जाता है सुनी होगी। ये रिट पिटीशन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। इसी विषय पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। वैसे मैंने अलग अलग वीडियोस इस चैनल पर कई डाले हुए हैं, आप उनमें रिट के बारे में कितने तरह की होती हैं ये सब जान सकते हैं। तो ये जनरल विषय है। रिट पिटीशन सीधे सुप्रीम कोर्ट में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 तथा किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के अधीन आर्टिकल 226 के तहत प्रस्तुत होती है। आर्टिकल 32 को अपने जो भीमराव अंबेडकर साहब थे उन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा है। सामान्य रूप से जब अन्य कोई कानूनी रास्ता उपचार दिखाई नहीं देता है तो लोग रिट पिटीशन में जाते हैं, और ये रिट पिटीशन आपको अपने अधिकार के प्रति रिलीफ दिलाता है। रिट पिटीशन की आवश्यकता क्यों होती है? जब कोई सरकारी शक्ति, कोई इलीगल अरेस्ट, फंडामेंटल राइट जिसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कहा जाता है किया जाता है, तो आप इफेक्टिव रेमेडी पाने के लिए या तो सीधे उच्च न्यायालय में राज्य के या सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये सुझाव है और राय है कि पहले आप उच्च न्यायालय की रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 भारत के संविधान के तहत ही अवेल करें, क्योंकि कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना रहता है कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। इफेक्टिव रिट पिटीशन आप उसको किस तरह से बना सकते हैं ये मैं बताने जा रहा हूं। अधिकारों का हनन होने पर जब उपचार प्राप्त करना होता है, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, ये कहा गया है। तो रिट पिटीशनों में जब भी आप प्रस्तुत करते हैं वकील की सहायता अवश्य लें, क्योंकि वे कानूनी विशेषज्ञ होते हैं। प्रायः सभी वकील अच्छे होते हैं। हाईकोर्ट के किसी वकील को लीजिए। रिट पिटीशन में डिटेल आपको वर्णन देना होगा, सिनॉप्सिस देनी होगी और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लिखने होंगे। इसके बाद आप रिट पिटीशन के अंतर्गत कुछ चीजें और ले सकते हैं। सिनॉप्सिस लिखनी होगी, किसके खिलाफ आप क्या पक्षकारों का वर्णन देना होगा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देने होंगे। दूसरे, आप पिटीशनर हैं, दूसरा रेस्पोंडेंट है, क्या आपकी फैक्ट्स हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, क्या आपको ग्रीवांस है, और स्पष्ट जब आप डिटेल देंगे पिटीशन में तो ये आपको उसका प्रभाव ये होगा कि आपके मामले में अगर कोई व्यक्ति बंदी है तो हैवियस कॉर्पस की रिट, अधिकार और कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो मैंडेमस की रिट, सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है उसके अगेंस्ट गए हैं सर्शियोराय रिट, सरकारी पद पर बने रहने को कोई चुनौती है तो क्वा वारंटो, ये सारी रिट्स लगानी पड़ती हैं और इनके मैंने अलग से वीडियो डाले हुए हैं। न्याय की जब आप पुकार लेकर अदालत के समक्ष जाएंगे, अधिकार की मांग करेंगे, फंडामेंटल राइट की, इसके अलावा एक जनहित याचिका भी होती है जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगती है, जहां जनहित में कलेक्टिव इंटरेस्ट लोगों का रहता है। कई बार कॉग्निजेंस कोर्ट भी ले लेती है, कोई पेपर कटिंग से, रेडियो न्यूज से या अन्य सो मोटो पावर में। तो इस तरह न्याय की गुहार जब अदालत को दिखाई देती है, इसको लिखने का तरीका भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। इन दी हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर, राज्य का नाम आप देंगे, ओरिजिनल सिविल या क्रिमिनल का जो अपील नंबर है वो कोर्ट डालती है, रजिस्ट्री में इसे प्रस्तुत करना होता है। इन दी मैटर ऑफ पिटिशनर जो भी है, और दूसरा पक्षकार रेस्पोंडेंट होता है। राज्य की सरकार भी इसमें कई बार कलेक्टर के थ्रू पार्टी बनानी होती है, एटीसीपीसी का नोटिस देना होता है, अथॉरिटी के विरुद्ध आप लगा सकते हैं। हाईकोर्ट में पिटीशन अंडर आर्टिकल, जैसा मैंने बताया 226 जो भी देश का आपके राज्य का हाईकोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत वकील साहब के माध्यम से आप जा सकते हैं। रिट का नाम लिखना होगा, क्या आप रिलीफ चाह रहे हैं, प्लेंटिफ हैं तो पिटीशन के किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, क्या डिस्प्यूट है, सारा डिटेल्स में देना होता है। एक्शन अथॉरिटी से क्या चाह रहे हैं, ग्राउंड्स क्या हैं, प्रोहिबिटरी कोई ऑर्डर चाह रहे हैं, अलग से इसमें इंजंक्शन वगैरह के लिए भी कई बार जाते हैं। तो ग्राउंड्स, वाई इमीडिएट एक्शन, क्यों आपका इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है, पिटिशनर का कोई अदर रेमेडी तो नहीं है, कोई केस तो कहीं नहीं चल रहा है, ये सारा लिखना होता है। प्रेयर में जो भी आप अधिकार या अनुतोष रेस्पोंडेंट्स चाहते हैं वो आपको लिखने होते हैं। फिर सारा सब लिखने के बाद आपके हस्ताक्षर होते हैं, आपके अथोराइज किए गए एडवोकेट के, वकालतनामा, इसमें सिनॉप्सिस भी बनती है। इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स एनेक्सर होते हैं और इस तरह आप हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में उसे फाइल करते हैं। मामला मोशन में सुना जाता है रिट का पहले। अगर रिट में ऐसा लगता है कि मेरिट पे सुने जाने के आधार हैं तो मेरिट पर नेक्स्ट नोटिस इशू करके और केस को लगा दिया जाता है। इस तरह मैंने ये रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32
और अंडर आर्टिकल 226 जो हाईकोर्ट में लगती के बारे में बताया। मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी कानूनी जानकारियों को बढ़ाता आ रहा हूं। मेरा यही प्रयास है, जो चीज आपकी समझ में नहीं आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मित्र दोस्तों को भेजें, अपने परिचित रिश्तेदारों को दें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से, कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलता हूं नए विषय के साथ। आपका हृदय से आभारी हूं। लगभग मेरे 99,800 के करीब सब्सक्राइबर हैं और आपको सभी को साधुवाद देता हूं। चैनल से जुड़े रहिए, नई नई जानकारी लेते रहिए। कानून जानना बहुत आवश्यक है, जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये बहाना बनाकर कि मैं भारत के कानून को नहीं जानता हूं, नहीं बच सकते। इसलिए कानून को जानिए, सशक्त बनिए और जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।